पाकिस्तान सिडनी टेस्ट के पहले दिन 313 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल और आगा सलमान की जिम्मेदाराना बैटिंग। रिजवान 88, आमिर जमाल 82 और आगा सलमान 53 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद ने 35, बाबर आजम 26 और सऊद शकील ने 5 रन बनाए। ओपनर्स फिर नाकाम, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब 0 पर आउट। खुदगर्जी की एक और मिसाल पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान शाहीन आफरीदी का सिडनी टेस्ट खेलने से इनकार। वर्कलोड मैनेजमेंट के फॉर्मूले को बहाना बनाकर शाहीन आफरीदी ने टीम मैनेजमेंट को तीसरा टेस्ट न खेलने के फैसले से आगाह किया। इससे कबल हारिस रऊफ ने भी नेशनल ड्यूटी पर अपनी मर्जी और ख्वाहिश को अहमियत दी। टेस्ट सीरीज से माजरत करके बिग बैश T20 लीग का NOC लिया था। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी के लिए दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। PTI ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। PTI ने 668 अहम रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक अदालत को आगाह किया। 2000 के करीब हिमायत याफ्ता और सेकंड फेज के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इजाफी दस्तावेजात के मुताबिक PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाकयात पेश आए। PTI के तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा को गिरफ्तार किया गया। PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने के बारे में फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हो तो ये अदालत कैसे सुन सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दरख्वास्त काबिल समात नहीं। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट में समात के बाद फैसला महफूज। चौधरी परवेज इलाही की अडयाला जेल में तबीयत खराब। साबिक वज़ीर आला पंजाब को अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। तिब्बी मुआयना जेल अस्पताल में किया गया। तबीयत खराबी के बायस चौधरी परवेज इलाही को RIC मुंतकिल किया गया। किसी भी जाहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, हथियारों के नए निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश देखी। पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, पाक फजाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू कहते हैं, फजाइया में जदीद तरीन J-10C तैयारों की शमूलियत से दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। पाक फजाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो पेश किया। इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में दुकान में आते जदगी, फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मार्केट में धुआं भर जाने और गलियां तंग होने के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमास के नायब सरबराह सीनियर रहनुमा सालेह अल-औरवी की इसराइल के हमले में मौत। हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की जानिब से बयान में कहा गया कि लेबनानी सरजमीन पर टारगेटेड हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइल को साले की शहादत की भारी कीमत चुकानी होगी। 2 जनवरी को बैरूत के इलाके दानिया में इसराइली ड्रोन हमले में साले समेत 6 अफराद मारे गए। गजा फलस्तीनी सरजमीन है और रहेगी, अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इसराइली वज़रा की जानिब से फलस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की मजम्मत भी की। कहते हैं, इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। मैथ्यू मिलर ने कहा, अब कोई दहशतगर्द ग्रुप इसराइल के लिए खतरा नहीं है। अवामी खिदमत का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO बिलाल सदीक कमियाना भी हमरा थे। वज़ीर आला के फौरी इक़दामात से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान और बर्क रफ्तारी से जारी। पंजाब भर में मुख्तसर अरसे में शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए।
अडियाला जेल में कैदी ज्यादती के बाद कत्ल, मकतूल सबील को कैदियों ने ज्यादती के बाद फंदा डालकर कत्ल किया। जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर थाना सदर बैरूनी में 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ड्रैप ने फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिया। डेस्क का मकसद फार्मा इंडस्ट्री के बरामदात को बढ़ाने के लिए अमली इकदाम यकीनी बनाना होंगे। वजारत सेहत के मुताबिक ड्रैप फैसिलिटेशन डेस्क फार्मा इंडस्ट्री के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम से आगाही देगा। डेस्क से नई फार्मा कंपनियों को ड्रैप से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हासिल करने के तरीक़ाकार पर रहनुमाई फराहम की जाएगी। मुल्क से अद्वियात की एक्सपोर्ट से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। कासिम के अब्बा को हटाने पर अदालतें आधी रात खुल जाती हैं। नूर मुकद्दम जैसे केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर में तालिबा का वज़ीर आज़म से सवाल। अनवारुल हक काकड़ ने ताली बजाकर हौसला अफजाई की। कहा पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हों तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। कोई इदारों से फ़ायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फ़ायदा ना मिले तो वो बाप सौतेला हो जाता है। सोच लें बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें, खुद बाप बने फिर बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। हाईकोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन केस की बुनियादी फरीक है, उसे सुना ही नहीं गया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का हुक्म वापस लिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा जस्टिस एजाज खान ने कहा 9 जनवरी को डिवीजन बेंच लगा है, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। बोले अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे, उसका रास्ता रोकेंगे जो ताहयात नाहल है। एक पार्टी को निकाला जाएगा तो जमहूरियत डीरेल होगी। साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज की उम्र 95 बरस थी। काफ़ी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज का शुमार मुस्लिम लीग नून के अहम सीनियर रहनुमाओं में होता था। नवाज शरीफ के साबिका दौर में मुशीर खारजा की जिम्मेदारी भी निभाई। सियासत के मैदान में कौन सा खिलाड़ी उतारे? नून लीगी क़यादत का टिकट्स की तकसीम पर इजलास। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इसाक डार और राना सनाउल्लाह से मुशावरत। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी इत्तेफाक की राय न हो सका। भारत और अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ यकजुबान। भारतीय मीडिया अफगान तालिबान के बयान को दुरुस्त साबित करने के लिए सरगर्म। भारतीय प्रोपेगेंडा को मजीद तक़वियत देने में ज़राए अबलाग मोदी सरकार के मंसूबों पर अमल पैरा। और जब 3 ओवर्स मेडन हो जाएं तो विकेट आपका इंतजार कर रही होती है। ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर एडम गिलक्रिस्ट के इस जुमले के साथ ही 3 मेडन ओवर्स के बाद अब्दुल्ला शफीक चलते बने। कमेंटेटर एडम गिलक्रिस्ट के तजुर्बे की दाद दिए बगैर ना रह सके।